रविवार का दिन था। प्राची रसोई में पूरियां तल रही थी। तभी उसके ससुर जी रसोई में घुस से चले आए और कहने लगे, अरे बहू, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से। आज तो मेरी भूख दोगुनी हो गई है। प्राची हंसते हुए बोली, पापा जी, आपको जितना मन करे उतना खाइएगा। आपके फेवरेट छोले और पूरियां बनाई है मैंने। उसके ससुर जी कहने लगे, बहू, तुम्हारे पति को भी छोले और पूरियां बहुत पसंद है। तुम थोड़ी एक्स्ट्रा पूरियां तल लेना, क्योंकि छोले के साथ हम पूरियों का हिसाब नहीं रखते, फटाफट से खाते ही जाते हैं। प्राची मुस्कुरा उठी और उसने सहमति में सिर हिला दिया। तभी पीछे पीछे उसकी सास भी रसोई में चली आई और उसे ताना मारते हुए कहने लगी, अरे दोपहर के खाने का समय हो गया है और तुम अभी तक पूरियां ही तल रही हो। खाना कब मिलेगा भाई? भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे दवाई लेनी होती है। अगर समय से दवाई नहीं लूंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम जरा फुर्ती से काम नहीं कर सकती क्या? सास के ताने को सुनकर प्राची का चेहरा उतर गया, क्योंकि सुबह से वह रसोई में ही लगी हुई थी। पहले सब लोगों ने इडली और सांभर की फरमाइश की थी, तो सुबह सवेरे नाश्ते में उसने वो बनाया था। उसके बाद उसके पति ने दोपहर में छोले और पूरी खाने की फरमाइश कर दी, तो उसकी तैयारी में जुट गई थी। अब इतने सारे लोगों की पूरियां तलते तलते ही इतना समय लग गया था। उसने धीरे से कहा, बस मम्मी जी, थोड़ी ही देर में खाना तैयार हो जाएगा। आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठना शुरू करिए, मैं गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। प्राची के ससुराल में उसके पति, सास ससुर और 2 देवर थे। दोनों देवर अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। प्राची का हाथ बटाने वाला उस घर में कोई भी नहीं था। उसकी सास ने तो उसके आते ही घर के कामों से संन्यास ले लिया था। उसके ससुर जी को रसोई के काम आते नहीं थे। दोनों देवर भी पढ़ाई का बहाना बनाकर इधर उधर ही रहते थे और पतिदेव को तो ऑफिस के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। इसलिए घर के सारे कामों की जिम्मेदारी प्राची के ऊपर ही आ गई थी। इस बात से वैसे भी प्राची को कोई खास दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसे शुरुआत से ही काम करने की आदत थी। लेकिन कभी कभी जब उसे ज्यादा थकान हो जाती थी तो उसे लगता था कि काश कोई आकर रसोई में मदद कर जाता। वो अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखती थी और बीच में आराम भी कर लिया करती थी, तो वह काम को अच्छे से मैनेज कर पा रही थी। दोपहर का खाना खाने के बाद सभी लोग आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। अविनाश ने कहा कि आज खाना बहुत बढ़िया बना था और तुम भी सुबह से रसोई में लगी हो तो काफी थक गई होगी। हम एक काम करते हैं, शाम को डिनर बाहर से ही मंगवा लेते हैं। तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और सबका स्वाद भी थोड़ा बदल जाएगा। इस बात से प्राची खुश हो गई, क्योंकि अविनाश ऐसे ही छोटे छोटे सरप्राइज देकर उसके मन को एक अलग ही खुशी से भर देता था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके ससुर जी रिटायर हो गए थे और उनकी पेंशन आती थी और अविनाश भी एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। प्राची पर भी केवल खाना बनाने, खिलाने और घर संभालने की जिम्मेदारी थी। बाकी सारे काम के लिए नौकरानी आती थी। एक दिन प्राची ने कटहल की सब्जी और रोटी बनाई थी। घर के सभी लोग खाना खाकर उठ चुके थे। सबसे अंत में प्राची खाना खाने के लिए बैठी। कटहल की सब्जी शुरुआत से उसकी फेवरेट थी, तो आज खाना खाते हुए उसने 1 रोटी और एक्स्ट्रा ले ली। उसकी सास ने उसे 1 रोटी उठाते हुए देख लिया था। वह बोल पड़ी, अरे बहू, तुम तो 3 रोटियां खाती हो ना। शादी के बाद तुम्हारी भूख कैसे बढ़ गई? तुम्हारी माँ ने तो बताया था कि तुम 3 रोटियां ही खाती हो, लेकिन तुम तो ये 4थी रोटी ले रही हो। लगता है तुम्हारे मायके वाले कंगाल होंगे, तभी तुम्हें भरपेट भोजन नहीं दे पाते होंगे, इसलिए तुम वहाँ पर 3 रोटियां ही खाती थी और यहाँ पर 4 रोटियां खाने लगी हो। फिर बहू ने करारा जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, जब अच्छी सब्जी बनती है तब आप भी तो एक के बाद एक न जाने कितनी ही रोटियां ले लेती हैं। मैंने तो कभी आपकी रोटी का हिसाब नहीं रखा। पापा जी भी कुछ स्पेशल बनता है तो ज़्यादा रोटियां खाते हैं। अविनाश भी छोले बनते हैं तो ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तब तो आप कुछ नहीं कहती। तो फिर आज अगर मेरी फेवरेट सब्जी बनी है और मैंने 1 रोटी एक्स्ट्रा ले ली, तो फिर मुझसे सवाल क्यों कर रही हैं आप? इस घर में जब किसी की रोटियां नहीं गिनी जाती हैं तो केवल बहू की रोटियां का हिसाब क्यों रखा जाता है मम्मी जी? और मेरे मायके वालों को कंगाल कहने से पहले आप यह सोचिए कि मायके में मुझे जितना खाने का मन करता था मैं आराम से खा लेती थी, लेकिन यहाँ ससुराल में तो 1 रोटी लेते ही रोटियों का हिसाब देना पड़ रहा है। तो इस लिहाज से कंगाल मेरे मायके वाले हैं या नहीं, या आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी 1 रोटी एक्स्ट्रा ले ले तो इस तरह सवाल जवाब नहीं किया जाता है, और यदि यहाँ पर 1 रोटी एक्स्ट्रा लेने पर सवाल जवाब किया जा रहा है तो फिर मेरे ससुराल का स्टेटस क्या है मम्मी जी? क्या मैं अपने मायके में जाकर यह बताऊं कि मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं जो 1 रोटी एक्स्ट्रा लेने पर सवाल उठाने लगते हैं? अब तो बहू की यह बात सुनकर सास गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन बहू ने ऐसा करारा जवाब दिया था कि उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। वह चुपचाप मुंह फेर कर वहां से चली गई और प्राची अपने फेवरेट कटहल की सब्जी और रोटी का आनंद लेने लगी। दोस्तों, बहुत से लोगों की आदत होती है कि घर में कोई चाहे कितना भी खा ले, कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन यदि बहू 1 रोटी भी एक्स्ट्रा ले ले तो लोग उसे घूरने लगते हैं। लेकिन क्या वह इंसान नहीं होती? क्या कभी कभी उसे भी एक्स्ट्रा खाने का मन नहीं कर सकता है? यदि घर की बहू 1 रोटी एक्स्ट्रा ले भी ले तो क्या इसके लिए सवाल उठाना उचित है? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा।